विद्यार्थियों, आज मैं आपको जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं, अतः सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनका विस्तृत अध्ययन कठिन है, परंतु हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा विभिन्न अभिरंजन तकनीकों के विकास से इसकी सूक्ष्म संरचना का अध्ययन हमारे लिए संभव हुआ है। जीवाणु कोशिका एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक संरचना प्रदर्शित करती है। जीवाणु कोशिका भी एक कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली एवं द्विद्रव्य से मिलकर निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त कुछ और संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे अपक परत, स्लिम लेयर्स या संपीड़िका, कशाभिकाएँ, पिलाई इत्यादि। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स, केंद्रक पदार्थ, प्लाज्मिड व अन्य संग्रहित पदार्थ भी पाए जाते हैं। संपुटिका कोशिका भित्ति के बाहर एक अतिरिक्त आवरण के रूप में पाई जाती है। जीवाणु कोशिका की प्रमुख संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। एक जीवाणु कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर की संरचना, कोशिका के बाहर की और पाई जाने वाली संरचना है कशाभिक, फ्लैजिला, दूसरा भाग झालर बोन या पिलाई, तीसरा भाग कोशिका भित्ति, सेल वॉल, नेक्स्ट पार्ट संपुटिका या कैप्सूल और कोशिका झिल्ली। ये एक कोशिका जीवाणु कोशिका के बाह्य भाग है। और कोशिका झिल्ली की आंतरिक संरचनाएं, जीवाणु कोशिका की आंतरिक संरचनाएं निम्न प्रकार हैं। आंतरिक संरचनाओं के अंतर्गत इसके अंदर साइटोसोल, राइबोसोम, मीसोसोम, व केंद्रकाक में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियोइड या केंद्रकाक, ये आंतरिक संरचना है। न्यूक्लियोइड, इसके अंदर राइबोसोम्स, मीसोसोम्स और इसके अंदर जो है साइटोसोम, ये आंतरिक संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे स्लिम लेयर। ये जो है इसकी स्लिम लेयर है। बैक्टीरियल कोशिका की ये स्लिम लेयर होती है, श्लेष्मी परत जिसे कहते हैं। यह श्लेष्मी परत, अपक परत, यह कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर उपस्थित एक पतले जिलेटिन आवरण के रूप में पाई जाती है। एक पतले जिलेटिन आवरण के रूप में ये पाई जाती है। यह प्रोटोप्लास्ट द्वारा स्रावित पॉलीसैकेराइड जैसे डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन, लेवेन और अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित होती है। जब आवरण केवल पॉलीसैकेराइड से निर्मित होता है तो यह एक विस्कासी स्तर बनाता है, जिसे अपक परत कहते हैं। इसके विपरीत यदि अपक परत में नाइट्रोजनी पदार्थ भी उपस्थित हो तो दृढ़ आवरण परत बनती है। इसे हम संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। जब इसमें नाइट्रोजन पदार्थ उपस्थित होते हैं स्लिम लेयर में तो एक दृढ़ संरचना होती है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। अपक परत व संपुटिका जीवाणु की प्रतिरक्षियों तथा निर्जलीकरण में रक्षा करती हैं। संपुटित जीवाणु कोशिका सन फैगोसाइट्स से प्रभावित नहीं होते हैं। ये प्राय अशुंक या एट्रैकस होते हैं। सेकेंड भाग हम देखेंगे कोशिका भित्ति या सेल वॉल। सेकेंड कोशिका का भाग है कोशिका भित्ति। जीवाणु की कोशिका भित्ति पतली 50 से 100 एंगस्ट्रॉम तक मोटी किंतु प्रबल व दृढ़ होती है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा के अतिरिक्त जीवाणु को निश्चित रूप प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका भित्ति कणिका में होती है। इनका रासायनिक संगठन एक समान नहीं होता है, तथापि ये नाइट्रोजन एसिटल ग्लूकोसेमिन NAG
तथा एन एसिटल म्यूरेमिक अम्ल NAM व 4 अथवा 5 अमीनो अम्ल की एक पेप्टाइड श्रृंखला कोशिका भित्ति के आधारभूत घटक है। कुछ जीवाणुओं में लिपिड भी कोशिका भित्ति का अभिन्न अंग होते हैं। उपरोक्त सभी घटक मिलकर पेप्टाडोग्लाइकॉन अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक बहुलक बनाते हैं। कोशिका भित्ति की दृढ़ता इसी बहुलक के कारण होती है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा 80% तक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में जीवाणुओं में यह केवल 3 से 12% तक ही होती है। जीवाणुओं की केवल 3 जातियां एसिटोबैक्टर जाइलिनियम व एसिटोबैक्टर एसिटेजनम व जायोमोसाइरिसिना वेंटिक्यूलाई की कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। अन्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में इसका अभाव होता है। ग्राम पॉजिटिव में कोशिका भित्ति एक परतीय है, 20 से 30 म्यू मोटी तथा इसमें पेप्टोग्लाइकन की मात्रा अधिक अथवा कोशिका भित्ति का शुष्क भार का ये केवल 50% होती है। ये ग्राम पॉजिटिव है, इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये ग्राम नेगेटिव है, इसके अंदर कुछ ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में कोशिका भित्ति में रिबिटोल और ग्लिसरॉल द्वारा निर्मित ऋणात्मक आवेशित बहुलक भी पाया जाता है। इसे टिक्कोइक अम्ल कहते हैं। यह एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव कोशिका की भित्ति की जटिल संरचना होती है। इसी में पेप्टोग्लूकेन की मात्रा कम तथा इसकी पतली परत के बाहर एक बाह्य झिल्ली पाई जाती है। पेप्टाइड की परत प्लाज्मा झिल्ली व बाह्य झिल्ली के बीच उपस्थित स्थित होती है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु में पेप्टोग्लूकेन के स्थान पर इसमें फॉस्फोलिपिड की 2 परत एक चयनात्मक अवरोध का कार्य करती हैं। अवांछित पदार्थों को प्रवेश को अवरोध करती हैं। वह इनके बाहरी हाइड्रोफिलिक एवं बीच का भाग हाइड्रोफोबिक होता है। ये लिपोप्रोटीन अणु के द्वारा पेप्टोग्लूकेन में स्थित तथा इसके अलावा इसमें प्रोटीन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड LPS शर्करा भी उपस्थित होती है। LPS केवल बाह्य परत के केवल बाह्य भाग में ही पाई जाती है। ये 3 प्रकार के अणु से मिलकर बनती है: लिपिड A, कोर पॉलीसैकेराइड और एंटीजन। अब तीसरा भाग देखेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीवाणु की कोशिका भित्ति से घिरा हुआ एक गाढ़ा कोलाइडी पदार्थ होता है। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, ये जो इसके अंदर गाढ़ा द्रव है ये इसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है। जीवाणु कोशिका की भित्ति के अंदर एक गाढ़ा द्रव होता है। जीवाणु का प्रोटोप्लाज्म एक पतली जीव द्रव्य कला अथवा कोशिकीय द्रव्य कला में से घिरा रहता है। इसकी मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉन होती है। यह फॉस्फोलिपिड की एक दोहरी परत से निर्मित होता है। फॉस्फोलिपिड 2 प्रकार के जलरागी व जलभीरु हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड अणु बाहर की ओर तथा हाइड्रोफोबिक अणु अंदर की ओर स्थित होते हैं। प्रोटीन अणु लिपिड द्विपरत में अंतःस्थापित रहते हैं। ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणु की जीव द्रव्य कला की रासायनिक प्रकृति में कोई भेद नहीं होता है। यह झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, जो जीवाणु कोशिका के परासरणीय लक्षणों को निर्धारित करती है। इसके अर्थ इस कला के अंतर्वेद क्षेत्रों को मीजोसोम स्थित होते हैं। तो एक मीजोसोम्स की संरचना इस तरह होती है बैक्टीरिया में। ये है बैक्टीरिया मीजोसोम्स।
इससे बैक्टीरियल मेसोसोम्स की संरचना होती है। ये अंतर्झिल्ली के अंतर्वलन से बनते हैं, जिनमें अनेक श्वसन एंजाइम्स होते हैं। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव में ही मेसोसोम्स ही उनका कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त मेसोसोम्स की कोशिका भित्ति के निर्माण तथा कोशिका बाह्य पदार्थों के स्थिरांतरण में भी सहायक होते हैं। कोशिका भित्ति तथा जीव द्रव्य कला के बीच एक रिक्त स्थान होता है, जिसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस ये है, ये वाला स्पेस जो कोशिका झिल्ली और इसके मध्य होता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जीव द्रव्य कला और कोशिका भित्ति के मध्य पाया जाने वाला स्पेस है, जिसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है, जीवाणु कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, खनिज तत्वों, न्यूक्लिक अम्लों तथा जल का जटिल सम्मिश्रण होता है। इसमें वॉल्यूटिन, ग्लाइकोजन, लिपिड, प्रोटीन तथा पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट संचित रहते हैं। कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु की कोशिका द्रव्य में सल्फर तथा आयरन भी पाया जाता है। इसमें अनेक राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर ये राइबोसोम्स हैं, जो कि दो इकाइयों से बने होते हैं। इसमें राइबोसोम जो होते हैं 70S होते हैं, ये 50S और 40S दो सब इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। दोनों उप इकाइयाँ लगभग गोलाकार परंतु आमाप में असमान होती हैं। प्रत्येक इकाई RNA तथा प्रोटीन की लगभग बराबर मात्रा से निर्मित होती हैं। ये प्राय कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से वितरित रहते हैं, परंतु कभी कभी ये मैसेंजर RNA रज्जुक द्वारा 4 से 6 अथवा अधिक के समूहों में संगठित रहते हैं। प्रत्येक जीवाणु कोशिका में इनकी संख्या 10,000 से 15,000 तक होती है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। ये उप इकाइयों के बने होते हैं। बड़ी उप इकाई का अवसादन स्थिरांक 50S है तथा छोटी उप इकाई का जो है 30S होता है, 30S होता है। ये समूह पॉली राइबोसोम्स कहलाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेवी जालिका, सेंट्रोसोम, गोल्गी का अभाव होता है। जीवाणु में सुसंगठित प्लेस्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। तीसरा भाग देखेंगे हम न्यूक्लियोइड या क्रोमेटिन नेट। न्यूक्लियोइड या क्रोमेटिन बॉडी जीवाणुओं में उच्च वर्ग के पौधों तथा प्राणियों के समान सत्य या ट्रू केंद्रक का अभाव होता है। इनमें कोशिका के केंद्र में क्रोमेटिन अथवा आनुवंशिक पदार्थ संकेंद्रित रहता है। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिक का अभाव होता है, जिसके कारण इसका कोई सुनिश्चित आकार नहीं होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल कोशिका द्रव्य में विस्तृत रहते हैं। जीवाणु के केंद्रक को जीनधर या जीनोफोर कहते हैं। सक्रिय रूप से वृद्धि करने वाली जीवाणु कोशिकाओं में 1 से 4 तक केंद्रक पाए जाते हैं। इसका DNA एकल अथवा द्विरज्जुकीय अथवा तंतु में होता है। इनमें लगभग 5 × 10⁹ क्षारक युग्ल होते हैं तथा इनका आणविक भार 3:9 होता है। DNA अणु लगभग 1000 μm लंबा होता है। केंद्रकाप का DNA वलयित होता है, जो पुनरावृत्ति के समय खुलकर 2 वलयित रज्जुकों का निर्माण करता है। यद्यपि द्विरज्जुकीय जीवाणुविक DNA को जीवाणुविक गुणसूत्र भी कहते हैं, परंतु इसमें हिस्टोन का अभाव होता है। अर्शेशा कोलाई के केंद्रका में RNA का एक केंद्रकीय कोर होता है, जो DNA के 12 से 82 कुंडलन द्वारा घिरा रहता है। DNA के साथ कुछ प्रोटीन अणु भी होते हैं। प्लाज्मिड्स जीवाणु कोशिका के कुछ आनुवंशिक निर्धारक जीवाश्मिक गुणसूत्र से बाहर भी पाए जाते हैं। इन गुणसूत्र को बाह्य आनुवंशिक निर्धारकों को लीडर बनने प्लाज्मिड कहा गया है। ये प्लाज्मिड इस प्रकार से होते हैं।
डिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर डिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर कोलिसिजेनक कोलिसिनोजेनिक फैक्टर और इसको अपन कहते हैं प्लाज्मा। और ये जीनोम डीएनए जीनोमिक डीएनए ये अपन जो बता रहे हैं जीनोम एंड प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जीनोम और प्लाज्मिड की संरचना किस प्रकार होती है? प्लाज्मिड विभिन्न अमाप के डीएनए के बल्ले होते हैं। इनका आणविक भार 5×10⁷ से 7×10⁷ के बीच होता है। प्रत्येक प्लाज्मिड में 100 तक जीन होते हैं। इनकी पुनरावृत्ति भी गुणसूत्रों की पुनरावृत्ति के समान ही होती है, परंतु इसमें यह प्रक्रिया स्वतंत्र नियंत्रित होती है। प्रत्येक प्लाज्मिड एक अनावश्यक जीन होता है, अतः इनसे कोशिका की जीवन क्षमता प्रभावित नहीं होती है। इसी कारण इन्हें अनावश्यक स्वायत्त तत्व भी कहते हैं। F कारक है जो जीवाणु में पूजनकता निर्धारित करता है। कशाभिकाएं या फ्लैजिला। नेक्स्ट पार्ट है कशाभिकाएं। जीवाणुओं में चलन सूक्ष्म रोग सदृश्य उपांगों द्वारा होता है, जिसे कशाभ कहते हैं। प्रत्येक कशाभ चाबुक की तरह एक समान मोटाई की प्रोटोप्लाज्मीय संरचना है। कशाभिकाएं जीव द्रव्य कला से उत्पन्न होकर कोशिका भित्ति से बाहर निकलती हैं। ये आधार पर ब्लीफेरोप्लास्ट नामक कणिका से जुड़ी रहती हैं। कशाभिका की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं को 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक तो अशुक एट्राइकस जिसमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं, दूसरा ट्राइकस जिसमें कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं।